हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो आपका मई जून 2022 में हुआ था उसमें ऑड वन आउट या आप इसे ऑड मैन आउट भी बोल सकते हैं, इससे आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें मैं 21 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आप सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन ऑल द नंबर पेयर एक्सेप्ट वन, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। यहाँ पे ये बोला गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 नंबर पेयर हैं। तो इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करके पहले नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करके सेकंड नंबर आपको मिल रहा है। किसी 3 में तो वो आपका सेम होगा, एक में आपका डिफरेंट होगा। तो वही जो आपको ढूंढना है, ऑड पेयर ढूंढना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूरे देखना, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, आपको स्क्वायर क्यूब ये हमेशा ध्यान में रखने हैं। आप क्या क्या देख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब, नंबर के बीच में गैप देख सकते हैं, ठीक है। कहीं बड़ी संख्या है तो वहाँ पे आप डिजिट सम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं, आपको फैक्टर भी करने हैं, ठीक है। फैक्टर करके भी आपको लॉजिक एकदम समझ में आएगा, ठीक है। फैक्टर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आएंगे मैं बताते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा, मैं यही सोच के आपको आगे करा रहा हूँ कि आप खुद से एक बार जरूर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 7 है, 15 63 है, 8 26 है, 23 123 है। अब बताओ ये नंबर देख के ही आपको स्क्वायर क्यूब दिख रहा है, आपको एकदम से सीधे लिखा नहीं होगा, ठीक है। कई क्वेश्चनों में सीधे लिखा होगा, लेकिन आपको देखना भी पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब से एक कम हो सकता है, 2 कम हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे ये आपका क्या है, 3 और 7 में आप ये कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर -1 है और ये आपका 2 का क्यूब -1 है। इसी तरह आप सेकेंड ऑप्शन में देखोगे 4 का स्क्वायर -1 है और ये 4 का क्यूब -1 है। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखोगे 3 का स्क्वायर -1 है और ये आपका 3 का क्यूब -1 है। लेकिन आपका फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड पेयर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन में क्या करना है अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने 4 ऑप्शन देखे, आपको अगर स्क्वायर क्यूब ध्यान में होगा तो आपको ये 784 576 ये आपको क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं। आप देखोगे इसमें पैटर्न क्या है। अगर आप इसमें देखते हो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। अगर आप 12 का डबल कर देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 576 मिलता है। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे सेकंड थर्ड ऑप्शन में 18 का डबल करते हैं तो आपको 36 मिलता है और 36 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1620 नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो 36 का स्क्वायर करोगे 6 छक्का 36 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो यहाँ हमें ये नहीं मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में आप देखोगे 14 का डबल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। 28 का स्क्वायर करोगे तो आपको 784 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखोगे 16 का डबल करोगे 32, 32 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1024। तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में सेम पैटर्न था और थर्ड ऑप्शन में ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना। अगर आपको मान लिया 32 का स्क्वायर याद भी नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन में 576, 24 का स्क्वायर आपको याद होगा, 30 तक स्क्वायर आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें, यहाँ पे क्या पैटर्न है, ठीक है। खुद से ज़रूर आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखें सिंपल सा स्क्वायर दिख रहा है, ये 15 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आप देखोगे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका 13 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे बोल सकते हो अगर मैं, ठीक है, 14 से 1 कम करूँ, उसका स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये पहला नंबर मिल रहा है, ठीक है। आप या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने पहले का अंडर रूट किया, 169 का अंडर रूट किया तो 13 मिला, 13 में 1 जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, सेकंड नंबर 14 मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 225 का आप अंडर रूट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 15 मिलता है और 15 पे आप 1 जोड़ोगे तो आपको 18 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ने में मिल रहा है, 3, तो 15 में 3 जोड़ा 18 हो गया। इसी तरीके से आप थर्ड में देखोगे 196 का अंडर रूट किया तो आपको कितना मिला, 14, और 14 में 3 जोड़ा तो आपको 17 मिला। फिर आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में 256 का अंडर रूट किया तो आपको कितना मिलेगा,
आपको 16 मिलेगा। 16 में 3 ऐड किया तो आपको 19 मिल गया। तो आप देख सकते हो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में सेम पैटर्न है, जबकि पहले में अलग है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑड हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि 18 में से 3 माइनस किया, उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 225 मिला। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको खुद से ज़रूर करने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 361 332 से स्क्वायर के नज़दीक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इनके बीच में गैप देखता हूँ। 361 से 332 के बीच में आप देखोगे कितने का गैप है। आप यहाँ पे देखोगे -29 करेंगे तो 332 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे 533 से 504 के बीच में, यहाँ भी आप देखेंगे 29 4 33 होता है तो -29 का गैप है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे 440 से 411, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका कितने का है, -29 का है। और यहाँ देखिए 520 से 481 में, तो यहाँ पे आपको -39 का गैप दिख रहा है। 20 10 30 9 39, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये 3 सेम पैटर्न में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर 33 से 24 के बीच में गैप देखते हैं तो आपको गैप कितने का मिलेगा, 6 3 9 का गैप मिलेगा। ठीक है, 56 से 36 के बीच में गैप देखते हैं। यहाँ पे आप देखो 56 से 36 के बीच में गैप है आपका कितने का है, -18 का है। इसी तरह आप देखोगे ये 18 कैसे आया है, ये 54 का 1/3 करेंगे तो 18 मिल गया। इसी तरह देखो 45 से 30 के बीच में गैप जो है वो कितने का है, 15 का गैप है। और ये 15 कैसे आया, 45 का 1/3 किया। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे 48 से 32 के बीच में गैप देखोगे, 48 के 32 के गैप में 48 का 1/3 कितना होता है, 16। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 16 का गैप है। तो ये तीनों सेम पैटर्न में, ये आपका अलग हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर 33 का 1/3 यहाँ पे माइनस करते हो तो 11 होगा। 11 माइनस करोगे तो यहाँ पे 22 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 24 है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है। 25 चक्कू 100 है। ठीक है, 24 चक्को 96 है, 18 चक्को 72 है। तो ये आपका 22 3 66 होता है, जबकि 4 में 88 होना चाहिए था। ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 7 छक 42 6 छक्का 36। हाँ, ये तो सिंपल है, 7 छक 42 है। ठीक है, 6 छक्का 36 है और 8 छक 48 है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 42 को 6 से डिवाइड किया तो हमें दूसरा नंबर मिल गया, या 36 को 6 से डिवाइड किया दूसरा, 48 को 6 से डिवाइड किया दूसरा नंबर मिला। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, यहाँ पे क्या पैटर्न है, 100 81 दिया है, 36 16 दिया है। यहाँ भी स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये देखो ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। आप देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है, आप इन तीनों में देखोगे जो स्क्वायर है ना, इनके नंबरों के बीच में 2 का गैप है। ये देखो 6 से 2 कम 4 का स्क्वायर, 7 से 2 कम 5 का स्क्वायर, 9 से 2 कम 7 का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है, 10 से 1 कम 9 का स्क्वायर है। तो ऑड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखें, इसे करें खुद से। देखो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 25 64 100 81 स्क्वायर है। अब आपको 25 से 3 चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट करेंगे 25 का, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में से आप 3 लाने के लिए कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे। तो 2 माइनस करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखो 64 का अंडर रूट करोगे आपको कितना मिलेगा, 8। 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 6 मिल गया। यहाँ पर आप देखोगे 100 का अंडर रूट करोगे आपको 10 मिलेगा, और 10 से आप 1 माइनस करोगे तो तब 9 मिल रहा है। नेक्स्ट में आप देखो 81 का अंडर रूट करोगे आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 में से 2 माइनस करोगे आपको 7 मिल जाएगा। जो आपका ऑड है वो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 माइनस कर रहे हो, सब में 2। या आप इस तरीके से भी बोल सकते थे, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 का स्क्वायर 25 है। इसी तरह 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, 8 का स्क्वायर 64 है। इसी तरह 7 में 2 ऐड किया 9 आया, 9 का स्क्वायर 81 है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे करें, किस तरीके से आप करेंगे। 24 8 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 है, 12 चक्को 48 है, और 5 चक्को 20 है। सिंपल है, जबकि 8 चक्को 32 होना चाहिए था। ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे फिर से आपको ये आपको दिख रहा होगा क्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इन तीनों में क्या है, इन तीनों में 8 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, जबकि ये 8 का स्क्वायर है। तो ऑड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 4 का 48 है, 6 का 180 है,
8 का 448 है, 9 का 639 है। ठीक है, एक बार मैं स्क्वायर क्यूब से सोच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं देखूंगा पहले नंबर से दूसरे नंबर पे कैसे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर मैं 4 का क्यूब करूं और 4 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो 64 में से 16 जाएगा तो 48 मिल गया। इसी तरह यहाँ पे 6 का क्यूब करूं और 6 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो 6 का क्यूब 216, 216 में से 36 जाएगा तो आपको 180 मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं देखूँगा 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब आपका होता है 512, 512 में से 64 जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे 12 में से 4 8 और 50 में से 6 44, 448 आ गया। आप देख सकते हो इन तीनों में सेम पैटर्न आ गया तो ये ऑड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 9 का स्क्वायर 81, तो 29 में से 1 माइनस करोगे तो आप 9 में से 1 करोगे तो 8 आना चाहिए था। यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 नहीं आ रही है तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। और भी आप यहाँ पर सोच सकते हैं, अगर आप देखो नंबर के नज़दीक जाना है तो आप नंबर के नज़दीक भी जा सकते हो। आप देखो 48 चाहिए तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब ये 3 क्या है, 4 से 1 कम है। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, अब 36 से मुझे 1 कम, 6 से 1 कम से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 5 से, और 36 पंचे 180 होता है तो ये भी हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे 8 का स्क्वायर 64 और 8 से 1 कम से मल्टीप्लाई करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 इंटू 7, 7 को 28, यूनिट डिजिट 8 आ रही है। फिर उसके बाद 2 7 42, 2 44, 448 आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं लेकिन आप स्क्वायर क्यूब पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें क्या पैटर्न होगा। 6 का 36 है, 2 का 15 है, 3 का 20 है, 5 का 30 है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं फैक्टर देखूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ 6 छक्का 36 है। ठीक है, लेकिन आपको पता है तीनों में सेम होना चाहिए तो 2 छक्का 12 यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ मैं एक पैटर्न और देख सकता हूँ, अगर मुझे 15 चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ 3 पंचे 15 होता है तो 3 कैसे आएगा, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 पंचे 15 हो गया। इस तरीके से बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी सेम देखूँगा, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 आएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखूंगा 5 में 1 जोड़ूंगा 6 आएगा, 6 पंचे 30 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ सेम पैटर्न लगाऊंगा, 6 में 1 जोड़ूंगा 7, 7 पंचे 35 होता है, जबकि यहाँ पे 36 दिया है तो ये इस पैटर्न में नहीं है तो ऑड आपका ये हो जाएगा। आप सीधे ऐसा ना करें कि आपने देखा कि 6 का स्क्वायर 36 है जबकि कहीं भी स्क्वायर नहीं है तो ये अपने आप में ऑड है। अभी तो यहाँ पे सही हो गया लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे डिफरेंट करना है कि तीनों में तो सेम पैटर्न होना चाहिए, एक में आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपका सही हो गया, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सही हो गया, आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तीन ऑप्शन में सेम पैटर्न ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से सेम पैटर्न है। आप यहाँ पे खुद से करेंगे तो हो सकता है आप कुछ और पैटर्न भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो आप खुद से ज़रूर करना। यहाँ देखें 537 का 15 है। अब देखो नंबर बड़ा है तो मैं डिजिट सम करके सोच सकता हूँ क्योंकि 15 के स्क्वायर के आसपास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिजिट सम करता हूँ तो 5 3 7 का 7 3 10 5 15 आ रहा है। यहाँ करूँगा 9 1 7 का 9 1 10 7 17 आ गया। यहाँ पे करूँगा तो 4 5 9, यहाँ पे 5 4 9 9 18 आ रहा है तो ये आपका बराबर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे 19 है। यहाँ देखूँगा 6 7 3 7 3 10 6 16 आ रहा है तो यहाँ अब देखो इन तीनों में आपका डिजिट सम सेम है तो आपका और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखोगे आप 7 का 337 है। अब 337 जैसे ही आपके सामने आए तो आप ये कह सकते हैं क्यूब के आसपास संख्या है तो क्यूब हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 7 का क्यूब करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 343, 343 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मुझे 337 मिल जाएगा, यानी कि एक कम माइनस कर रहा हूँ। यहाँ मैं देखूँगा 5 का क्यूब किया 125 आया, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 ही माइनस किया तो मुझे क्या मिला 120 मिला। इसी तरीके से आप देखोगे 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा और यहाँ 4 माइनस किया तो मुझे 60 मिल गया। यहाँ मैं 6 का क्यूब करूँगा 216 और यहाँ 6 माइनस करूँगा तो मुझे 210 मिला। इन तीनों में सेम पैटर्न है, जिसका क्यूब कर रहे हैं वही माइनस कर रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आप देखें जैसे ही थर्ड ऑप्शन आप देखें यहाँ पे स्क्वायर के आसपास है। किसके स्क्वायर के आसपास है? 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो अब 23 कैसे आएगा? आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोल सकते हैं अगर 24 से 1 कम करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 23 आएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 में से 1 कम करूँगा 528 आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 53 में से 1 कम करूँगा मेरे पास कितना आएगा? 52 आएगा। 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 04 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 2 27, 2704 होगा। 1 कम करूँगा 2703 मिल गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करूँगा। 47 में से 1 कम किया तो 46 आया। 46 का स्क्वायर कितना होगा? आप देख सकते हो यूनिट डिजिट 6 होगा, उसमें से 1 कम करूँगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे 6 है। तो इस पैटर्न पे तो ये नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। 68 है। 68 में से 1 कम करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 67 आएगा। 67 का स्क्वायर आपका 17 289 होता है। 2 बज गया। और यहाँ पे 25 और 17 42, 42 में से 2 ऐड किया 44 हो गया। 44 89 होगा। 44 89 में से 1 कम करूँगा तो 44 88 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न बन गया वो पैटर्न क्या है। जो भी आपको पहला नंबर दिया है, जैसे 68 दिया है उसमें से 1 कम करना है। 67 का स्क्वायर 44 89 होता है। 1 कम किया तो हमें सेकेंड नंबर मिल गया। इन तीनों में सेम पैटर्न है, ये डिफरेंट है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसे करें खुद से आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 168 है, 182 है, 91 है, 118 है। अब मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने आपको बताया फैक्टर भी आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। आप देखोगे अगर 91 के फैक्टर क्या होते हैं? 13 सत्ते 91 होता है। अब देखो 13 और 7 कैसे आएगा? आपके पास 26 है तो आपका पैटर्न क्या यहाँ पे बन जाना चाहिए। ठीक है, फैक्टर आपको हमेशा देखने, इसलिए आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 26 का हाफ करते हैं तो 13 आएगा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आ जाएगा। इसी तरह आप देखो 52 का हाफ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 52 का हाफ करने में आपको मिलेगा 26। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42, 2 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है? 18, 182। इसी तरीके से आप देखो 48 का हाफ करोगे 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 छक को 28, 2 और 7 दूनी 14, 2 16, 168 मिल गया। इन तीनों में सेम पैटर्न है तो ऑड ये हो जाएगा। इसे भी आप करके देख सकते हैं। 34 का हाफ करोगे तो कितना होगा? 17 होगा। और 17 सत्ते कितना होता है? 118 नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 16 का 8 है, 4 का 5 है, 9 का 6 है, 36 का 9 है। तो किस तरीके से आप इसे करेंगे? ठीक है, आप देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 16 का हाफ 8 है, लेकिन और ऑप्शन में ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 4 9 36 से सारे स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर करके मैं देख सकता हूँ अगर मैं 16 का अंडर रूट करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 में 4 ऐड करूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे 4 का अंडर रूट करूँ तो मुझे 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 ऐड करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा। यहाँ 4 में मिला, यहाँ 3 में। आगे हम देखते हैं कि 3 में मिल रहा है, 4 में। तो इसी तरह मैं 9 का अंडर रूट करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा। इसमें 3 ऐड किया तो मुझे 6 मिल गया। यहाँ मैं 36 का अंडर रूट करूँगा, 6 मिला। इसमें 3 ऐड किया तो 9 मिल गया। इन तीनों में सेम पैटर्न है तो ऑड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम सेकंड में से 5 में से 3 कम किया, उसका स्क्वायर किया तो 4 मिल गया। 6 में से 3 कम किया, उसका स्क्वायर किया तो 9 मिल गया। और 9 में से 3 कम किया, 6 आया। 6 का स्क्वायर किया, 36 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देख के ही आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है? 19 में अगर हम 1 ऐड कर दें, 20 का स्क्वायर 400 दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे 23 में 1 ऐड कर दें, 24, 24 का स्क्वायर 576 है। और यहाँ पे आप देखोगे 41 में 1 ऐड करोगे तो 42, 42 का स्क्वायर आप देखोगे अंतिम डिजिट क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 है तो ये होगा नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं 53 में आप 1 ऐड करेंगे, आपको कितना मिलेगा? 54। 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29 16 हो जाएगा। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 441 49 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है 729 81, लेकिन 369 और 41 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। और 343 तो क्यूब है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर वाला पैटर्न तो नहीं है यहाँ पे। और क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 49 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे 9 9 81 1, 9 चक्को 36, 36 और 8 44। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आ रहा है। और 41 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 एकम 9, 9 चक्को 36 आ रहा है। जबकि यहाँ पे
9 सत्ते 63, 3 6 9 चौको 36, ठीक है। ये आपका नहीं आ रहा तो ऑड आपका ये हो जाएगा। या आप ऐसे बोल रहे हैं 441 को हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 चौको 36 और 8 9 9 81, सेकेंड नंबर मिल गया। 729 को 9 से डिवाइड किया तो हमें 81 मिल गया और 369 को 9 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 41। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करें खुद से, ठीक है। देखते ही आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे होंगे तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो। अगर हम पहले से दूसरे नंबर पर जाएँ तो मैं ये बोलूँगा 64 का अंडर रूट किया तो 8 मिला, 8 में से 2 कम 6। यहाँ पे मैंने 36 का अंडर रूट किया 6 आया, 6 में से 1 कम किया 5, यहाँ 1 कम कर रहे हैं, यहाँ 2। नेक्स्ट में आप देखोगे 169 का अंडर रूट किया 13 आया, 13 में से 2 कम किया 11। इसी तरीके से 196 का अंडर रूट किया 14 आया, 14 में से 2 कम किया 12। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ये हो गया। आप ये बोल सकते हैं 6 में 2 जोड़ा 8 का स्क्वायर 64, इसी तरह 11 में 2 जोड़ा 13 का स्क्वायर 169, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 7 का 392 है, 9 का 810 है, 15 का 3150 है, 12 का 1872 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सोचें। अगर 392 है तो कहीं ना कहीं मुझे क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 343 के आसपास है। और मैं यहाँ पे क्या पैटर्न बोल सकता हूँ, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर करूँ तो आप देखोगे 7 का क्यूब 343 प्लस इसमें 49 ऐड करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 392 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखो 9 का क्यूब कितना होता है 729 में, 9 का स्क्वायर 729 में 81 जोड़ूँ तो आप देखोगे 30 हो जाएगा, 730 और 80 कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको देखूँगा 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 15 का क्यूब चाहिए और 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 3375 होता है। 3375 वैसे ही ज़्यादा है, अभी इसमें ऐड करोगे तो 3150 नहीं आएगा, आगे चेक नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे 12 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर तो आप देखोगे 12 का क्यूब 1728 होता है। इसमें आप 144 जोड़ोगे तो आप देखोगे आपको कितना मिल जाएगा 8 4 12 की 2, 4 2 6 1 7 और आपका 17 और 1 18, 1872 मिल गया। तो आपका फर्स्ट सेकेंड फोर्थ में सेम पैटर्न है और आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, खुद से सभी जरूर करें हर क्वेश्चन को। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में आसान लॉजिक ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको क्वेश्चन करते हुए बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद से भी एक बार ज़रूर करेंगे तो हो सकता है कहीं पे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1-2 लॉजिक आएँ तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 13 का 28.5 है तो मैं ये बोल सकता हूँ 13 दूनी 26, 26 में मैंने 2.5 जोड़ दिया तो 28.5 हो गया। इसी तरह मैं देखूंगा 15 दूनी 30, 30 में मैं 2.5 जोड़ूंगा तो 32.5 हो जाएगा। लेकिन 19 दूनी 38 में यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे 19 दूनी 38 में मुझे 0.5 ऐड करना होगा और यहाँ 17 दूनी 34 में मुझे 1.5 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, डबल करने में। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा करके डबल कर लेता हूँ। अगर मैं इसे 0.5 में चाहिए तो 0.5 में 2.5 से कर लेता हूँ। 13 को अगर 2.5 से करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 13 दूनी 26, 26 और 13 का आधा कितना होगा 6.5, 32.5 मिलेगा। और मुझे 28.5 चाहिए तो मुझे 4 माइनस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूँगा 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 15 दूनी 30, 30 में मैंने जोड़ना है इसका आधा 7.5, 37.5, 37.5 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 32.5 मिल जाएगा। नेक्स्ट में मैं देखूँगा 19 का 2.5 करूँगा तो 19 दूनी 38 और 38 में मुझे करना है 9.5, तो 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका 47.5 और यहाँ से 9 माइनस करूँगा तो मुझे 38.5 मिलेगा, ठीक है। तो पैटर्न आप अभी देखेंगे कैसे यहाँ पे पैटर्न है। 17 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 17 दूनी 34 और यहाँ पे 8.5 का मतलब 42.5 हो जाएगा और इसमें से 7 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 35.5। अब पैटर्न क्या बना, पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ 5 9 7 है तो 5 कैसे आया, आप ये बोल सकते हो 15 में से 10 माइनस किया 5 आया और यहाँ पे 19 में से 10 माइनस किया 9 आया और यहाँ पे आप कह सकते हो 17 में से 10 माइनस किया यहाँ पे क्या आया 7 आया। लेकिन यहाँ पे 13 में से 10 माइनस करने में 3 से 3 माइनस करना था, जबकि यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है तो ऑड आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न है, अभी मुझे यही दिख रहा है, तो आप ऐसे ही करें या आप खुद से ज़रूर करना। खुद से करोगे तो हो सकता है यहाँ पे कोई और पैटर्न भी आपको दिख जाए। इतने लोग, 1000 लोग अलग अलग माइंड से करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी को तो आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी अपना कमेंट करें। ठीक है, अभी यही है, 15 10 5 है, 19 10 9 है, 17 10 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो 81 का 12 है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है बताएं। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख रहा है तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं 81 है, यहाँ पे 12 है, तो अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ 81 का तो मुझे 9 मिलेगा। 9 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। इसी तरह 64 का अंडर रूट करूँगा 8 मिलेगा। 8 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे 11 मिल गया। यहाँ मैं 100 का अंडर रूट करूँगा 10 मिलेगा। 10 में 3 जोड़ूंगा 13 मिल गया। और यहाँ पे मैं 121 का अंडर रूट करूँगा 11। 11 में 3 जोड़ूंगा 16 नहीं मिलेगा, तो ऑड आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करें किस तरीके से किया गया है। देखो, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन पैटर्न अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में, आप देखोगे यहाँ पे क्या पैटर्न है। आप देखोगे 7 9 3 8 में सबसे पहले 9 है, यानी कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, सबसे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे छोटा 8, फिर छोटा 7, फिर 3। इस तरीके से फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी आप देखोगे सबसे बड़ा 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, और यहाँ देखोगे 8 7 4 3। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखा गया। तो यहाँ लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो 2 बाद में, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी खुद से करना और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है आप क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे गया। ठीक है, फैक्टर करके देखें और इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो यही वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, पार्ट 1। ठीक है, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, और सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्वालिटी क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कि क्वालिटी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जो भी लेटेस्ट में पूछा जाता है इससे पहले मैंने सभी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप उन क्वेश्चनों को करें और आगे आप देखेंगे यही पैटर्न आगे भी पूछे जाते हैं, और जो अभी पूछे गए हैं ऐसे पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको नया क्वेश्चन दिखता है, नया पैटर्न दिखता है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।